हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने मैट्रिक या इंटर के बोर्ड परीक्षा में ओएमआर सीट को कैसे फिल करें। साथियों, आपको मालूम होगा कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका नॉर्मल मिस्टेक के कारण उनका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। तो आपके साथ ऐसी घटना न घटे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि सही तरीके से ओएमआर सीट कैसे फिल की जाती है और कहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि लिखे तथा उचित गोले को नीले काले पेन से पूरा भरे, यानी आपको नीला या काला पेन लेके जाना है और इसके अलावा कोई भी पेन आपको लेके नहीं जाना है। तो पहला ब्लॉक देखिए, इसमें कहता है इन ब्लॉक लेटर्स, यानी बड़े अक्षरों में आपको यहाँ पे पहले नाम लिखना है। तो चलिए, मेरा नाम मान लीजिए अमन है, तो मैं यहाँ पे AMAN अमन डालता हूँ। कुमार है तो KUMAR डालता हूँ, अमन कुमार हो गया। उसके बाद आपको कहता है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी परीक्षा की तिथि आपको डालनी है यहाँ पे। तो मान लो मेरा 14 फरवरी को है, तो 14/02 फरवरी और 2022 YY के फॉर्म में भरना है। DD में डेट डालना है और MM में आपको मंथ डालना है और फिर YY में ईयर डालना है। तीसरे में आते हैं तो यहाँ पे शिफ्ट पूछा जा रहा है, तो यदि आपका फर्स्ट शिफ्ट में है तो फर्स्ट डालोगे और सेकंड शिफ्ट में है तो सेकंड डालोगे। यदि मेरा सेकंड शिफ्ट में है तो 2 एंड कर देंगे, ऐसे करके सेकंड हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है। तो सब्जेक्ट मान लो 14 फरवरी को क्या है, मैथमेटिक्स, तो आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स डालना है। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ मैथमेटिक्स। उसके बाद चौथा तो मेरा फिलअप हो गया। पांचवें में देखिए सब्जेक्ट कोड डालना है। तो सब्जेक्ट कोड आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होता है कि मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कोड क्या है। तो मान लो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कोड 112 है, तो 112 हम डालेंगे। जो भी आपके एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट कोड लिखा है उसे देख के ही आप डालिएगा। और ये एग्ज़ाम जो है हम कौन सा देने जा रहे हैं, तो छठा में भरना है। तो ये एग्ज़ाम जो है वार्षिक है, एनुअल है, तो आपको एनुअल पे टिक कर देना है। उसके बाद नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी आप कहाँ एग्ज़ाम देने गए हैं तो उस सेंटर का नाम डालना है जो कि आपके एडमिट कार्ड में लिखा होता है। इसे भी आप अच्छी तरीके से डालेंगे। मान लो मेरा RDS कॉलेज है, तो मैं RDS कॉलेज डालता हूँ, RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर। उसके बाद फुल सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपको यहाँ पे अपना पूर्ण हस्ताक्षर करना है। तो जैसे मेरा नाम अमन है तो मैं यहाँ पे अपना पूर्ण हस्ताक्षर करता हूँ, अमन कुमार। ठीक है, आपको जिसमें दिल करे हिंदी में करे तो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में दिल करे तो इंग्लिश में लिखिए। 9वें नंबर पर देखिए, 9वें नंबर पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपके एग्ज़ाम हॉल में जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पे साइन करना है, तो इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हम 10वें नंबर पर आएंगे, तो 10वें नंबर पर आपको रोल कोड डालना है। मान लो आपका रोल कोड 51-0-47 है, तो आप 51-0-47 डालोगे। जिसका जो रोल कोड होगा वो डालेंगे और सबको अपना अपना रोल कोड मालूम होता है। उसके बाद 5 है तो 5 के सामने हल्का सा पॉइंट करेंगे, फिर 1 है तो 1 के सामने हल्का और 0 के सामने हल्का करेंगे, 4 के सामने हल्का सा और 7 के सामने। यह हल्का हल्का मैंने इसलिए किया है कि इसे हल्का करने के बाद आपको फिर से एक बार मिलान करके और सीधा गोल करते चलना है। इससे आपको मिस्टेक होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने 5 के सामने गोल कर दिया, 1 के सामने मैंने गोल कर दिया, 0 के सामने है तो 0 को मैंने गोल कर दिया, 4 है तो 4 के सामने आइए और वहाँ पे गोल कर दीजिए। 7 के सामने यहाँ पे देखिए मैंने टिक कर रखा है, यहाँ पे गोल कर दिया। तो ये 10वां नंबर इस तरह आपका फिलअप हो जाएगा। थोड़ा अच्छा तरीक़ा से आप कीजिएगा, बेहतर होगा। उसके बाद हम अपने 11वें नंबर पर चलते हैं। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट कोड 11वें नंबर में डालना है, तो मैंने यहाँ विषय कोड सब्जेक्ट कोड 112 डाला है। तो आप अपने एडमिट कार्ड से मिलान करके यहाँ पे भी वही सब्जेक्ट कोड 112 है, तो 112 मैं यहाँ पे डाल दिया। अब फिर आपको पॉइंट कर लेना 1, 1 और 2 के सामने, फिर इसको गोल करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से आप गोल करोगे तो आपका कॉपी चेक करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि ये सारे कॉपी जो है OMR सीट वो मशीन से चेक होता है और मशीन तभी रीड कर पाएगा जब आप सही से फिलअप करे रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये भी हो गया। 12वें नंबर पर आते हैं। 12वें में आपको रोल नंबर डालना है। तो मान लो मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रोल नंबर है, तो मैं इस तरह डाल दूंगा। जो भी आपका रोल नंबर होगा वही आप डालिएगा।
एडमिट कार्ड से बिल्कुल मिलान करके। 1 है तो 1 के सामने टिक कर देंगे, 2 के सामने टिक करेंगे, 3 के सामने टिक करेंगे, 4 के सामने टिक करेंगे, 5 है तो 5 के सामने, 6 है तो 6 के सामने, 7 है तो 7 के सामने और 8 है तो 8 के सामने। फिर इसको अच्छी तरीके से गोल कर लेंगे, ठीक है। हल्का सा टिक कीजिएगा, मिस्टेक्स का चांसेस जो होगा वो कम हो जाएगा, मिस्टेक आपसे होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे टिक कर दिए, गोल किए, फिर 3 को गोल किए, 4 को गोल किए, उसके बाद हमारा 5 है उसको गोल कर दिए, 6 को हमने गोल कर दिया, 7 को गोल कर दिया और 8 को गोल कर दिया। इस तरह से हमारा 12वां नंबर कंप्लीट हो गया। फिर से आइए 13वें नंबर में, तो फिर से आपको 13वें में विषय कोड डालना है, सब्जेक्ट कोड। तो यहाँ पे फिर आप 112 जो आपका सब्जेक्ट कोड है उसे डाल दीजिए और यहाँ देखिए 1 के सामने आप टिक कर लीजिए, 1 के सामने टिक कर लीजिए और 2 है तो 2 के सामने, और फिर इससे अच्छे तरीके से गोल कर दीजिए। जैसा मैं कर रहा हूँ आप देखते रहिए और इस तरह से आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से गोल कर दीजिएगा, जिससे कि आपका कॉपी अच्छे तरीके से चेक हो पाए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पाली, तो जिस पाली में आपका एग्ज़ाम है उसको गोल कर दीजिए। मैंने यहाँ कौन सी पाली डाली थी, सेकेंड, तो यहाँ पे आके आपको सेकेंड पाली पर गोल कर देना है, गोल भर देना है। ये आप भर दिए, हो गया आपका ये यहाँ तक फिलअप। इसके नीचे आप आइए तो नीचे आप पाएंगे कि इस तरह का चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको लिखा होगा पाली। तो पाली आपने सेकेंड वहाँ डाला है तो सेकेंड में डालिए, यदि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट में है तो फर्स्ट को गोल कीजिएगा और सेकेंड में है तो सेकेंड को गोल कीजिएगा। इस तरह से आपका हो गया। उसके बाद अब आपको क्वेश्चन आंसर देना है, तो आप अपने आंसर के सामने टिक करेंगे। यदि पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है तो आप डी के सामने टिक करेंगे, दूसरे का सी है तो सी के सामने टिक करेंगे, ठीक है। इस तरह से यदि 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए है तो ए के सामने टिक करेंगे, 34 का बी है तो बी के सामने टिक करेंगे, 45 का सी है तो सी के सामने टिक करेंगे। ऐसे आपको गोल करते चलना है।